गाउन फीफा फूज पहले तो नए शो के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या कुछ कहना चाहिए? शो को आके कुछ ही दिन हुए, ऑडियंस इतना प्यार देना शुरू कर चुकी है, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? पहले तो ऑडियंस को सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं ये शो को। और मुझे भी ये कैरेक्टर करने में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि एक तो मेरे जैसा ही है तो फुल ऑफ एनर्जी एंड फुल ऑफ लाइफ, तो बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू ही बोलना चाहूँगी। कि बात करें शो की, तो शो आप तक कैसे आया? क्या कुछ बातें हुई आपने शो में? आपको क्या पसंद आया? बेसिकली आपने हाँ बोला शो को। पहला तो ये था कि ये कैरेक्टर पू का है। शी इज़ फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी और बहुत मतलब करीना कपूर वाइब थी। तो मुझे हमेशा से ही मन था कि एक थोड़ा बहुत ऐसा कैरेक्टर करने का, अगर मुझे मौका मिलेगा सो आई वुड, कोई भी ना क्यों कहेगा, मतलब क्यों तो मैं तो बिल्कुल ही एक्साइटेड थी कि चलो ठीक है, अगर कोई ऐसा कैरेक्टर मिल रहा है तो ऑफ कोर्स आई वुड से यस। और इसके शेड्स भी आगे जाके बहुत होने वाले हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द शेड्स। ऑडियंस को थोड़ा बहुत शो के कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहें? शो का कॉन्सेप्ट यही है जो कि आई थिंक आम जिंदगी में भी कई बार हो जाता है। मतलब एक लड़का है, दो लड़कियां हैं, लेकिन कैसे वो एक से शादी किस्मत उसकी करवा देती है और दूसरे से क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो आपको शो से ही पता चलेगा, मगर ऐसा ही है शो। ओके, कैरेक्टर्स की बात है, जैसे आपने कहा कि आपका कैरेक्टर आपसे सिमिलैरिटी, तो क्या कुछ सिमिलैरिटीज़ जो आप बताना चाहें कि आपको लगता है कि मेरी रियल लाइफ में भी मैं सेम हूँ? मेरी रियल लाइफ में मैं ऐसी ही हूँ। मैं इतनी ही एडवेंचरस हूँ, मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, मैं पल में खुश हो जाती हूँ, पल में नाराज़ हो जाती हूँ, पर पल में मान भी जाती हूँ। तो जितने मूड स्विंग श्रुति के होते हैं वैसे ही मनीषा के भी होते हैं। तो यही सब चीज़ें आई कैन लिटरली कनेक्ट। ओके, अब हर कैरेक्टर कोई ना कोई नया चैलेंज तो लेके आता है, तो श्रुति के लिए आपको क्या कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े? श्रुति के चैलेंजेस ये है कि श्रुति में एक चीज़ जो मुझे लग रही थी कि थोड़ी बहुत मेरे लिए मुश्किल हो रही थी, वो ये थी कि उसमें ना, जब मैं कभी कभी लो एनर्जी में भी हूँ तभी भी मुझे एकदम ऐसे रहना है। और कहीं कहीं पे श्रुति के जो इमोशंस हैं वो मेरे लिए समझना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता था। जैसे कि अभी कल परसों एक सीन था जहाँ पे, अच्छा मैं मीन नहीं हूँ, आई कैन नॉट बी रूड टू एनीबडी, पर श्रुति इज, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाले को। अगर उसको वो कपड़े अच्छे लग रहे हैं और वो सामने वाले ने पहने हुए हैं तो वो उतार के खुद पहन लेगी कि भाई तुम ये पहन लो, वो मुझे दे दो, क्योंकि उसको उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कोई नहीं लगता है। तो यहाँ पे वो पोर्ट्रे करना मेरे लिए समटाइम्स बिकम्स अ लिटिल चैलेंजिंग, बट इट्स फन। सेट पे क्या कुछ फन मस्ती हो रही है? शूट स्टार्ट हो चुके हैं, तो क्या आप लोग कितना एंजॉय कर रहे हो सेट पे? क्या कुछ फन एंजॉय? बहुत मज़े करते हैं हम लोग। मतलब हम लोग साथ में, सबसे बेस्ट टाइम होता है जब हम साथ में बैठ के खाना खाते हैं। पूरा टीम हमारा जो है वो कश्मीर मैम के रूम में जाता है, हम सब साथ में पूरी जो चुगली करनी होती है जो भी बातें करनी होती है वो सब हम अपना सारे एक्टर्स बैठते हैं और उस टाइम पे करते हैं और आराम से खाना खाते हैं। सबके डब्बे, मतलब लिटरली डाइट करना चाहते हैं पर महाराजा थाली बन जाती है हमारा खाना, तो हमें नहीं खाना चाहिए साथ में वैसे, बट या दैट इज़ द मोस्ट फेवरेट पार्ट। एंड को स्टार्स के साथ बॉन्डिंग की बात करें तो क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है यार, आई मीन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी शो में। अगर को स्टार्स अच्छे होते हैं तो शो की जान अच्छी रहती है, सांस होती है शो की। बेसिकली मुझे लगता है कि शो उतना ही लंबा चलेगा जितना आपकी को स्टार्स की बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, क्योंकि वो नेगेटिविटी जहाँ पे आ जाती है ना वहाँ पे फिर वो दिखने लग जाता है, मतलब अनलेस एंड अंटिल यू आर अ वेरी गुड एक्टर। तो वो यहाँ पे बहुत बढ़िया है सबकी, मेरी और दीक्षा की बॉन्डिंग, मेरी और जोएब की बॉन्डिंग, हम लोग की सबके साथ। आई मीन इन दोनों के साथ सीन ज़्यादा होते हैं इसलिए इन दोनों के नाम ज़्यादा आते हैं, पर एवरीबडी, दादी सुपर क्यूट, मम्मा पापा, सबके साथ कभी कोई समोसे लेके आ रहा है, कभी कोई ये लेके आ रहा है, आज चलो चाय पराठे खाएंगे, तो सब बहुत प्यारे हैं और आई होप ऐसे ही रहे हम लोग। सो दंगल के साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा है? अच्छा लग रहा है। आई मीन अभी दंगल अवार्ड्स होने वाले हैं और अभी मैं अवार्ड्स, मेरा पहला अवार्ड फंक्शन होगा ये, तो आई एम वेरी एक्साइटेड, इट्स अमेजिंग। ओके, और बात करें जैसे कि आपने पहले भी शोज़ किए, 8 साल बाद का पहला लीड रोल है, उसके लिए क्या कुछ कहना है? उसके लिए तो बस दिल से थैंक्स ही निकलता है, क्योंकि ऐसा था कि एक दिन आता है और आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। मतलब आप वेट कर रहे हो 8 साल से वेट कर रहे हो कि अब कुछ होगा, बट देन वन डे यू जस्ट गेट अ कॉल एंड यू लाइक ओके यू आर सिलेक्टेड। आई स्टिल गेट दैट गूज़बम्प्स व्हेन आई थिंक अबाउट दैट डे, क्योंकि मैं अपने नेल्स करा रही थी, आई वाज सिटिंग इन अ सैलून और वहाँ से मुझे कॉल आता है, मुझे लगा मजाक चल रहा है मेरे साथ। नेक्स्ट डे में लुक टेस्ट हो रहा है, नेक्स्ट डे प्रोमो हो रहा है, आई वाज स्टिल ड्रीमिंग कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, लाइक इज दिस फॉर रियल? आई कांट, थैंक गॉड, आई जस्ट कांट, आई एम जस्ट ग्रेटफुल फॉर दिस। क्या आपने